हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आप प्रिय आत्मन कुछ आत्म मंथन करें, झूठ सच की पहचान करें सत्संग चर्चा के द्वारा, आध्यात्मिक चर्चा के द्वारा, और प्रतिदिन करें। यदि कोई महापुरुष हमसे ये पूछे कि साधन भजन भक्ति चल रहा है, तो शायद हम बिना देर किए एकदम कहेंगे कि हाँ जी चल रहा है। और फिर वे पूछें कि अंतःकरण निर्मल हो चुका है, तो शायद कुछ झिझक के साथ ये भी स्वीकार कर लेंगे कि हाँ जी हो चुका है। और फिर वो तीसरी बार पूछें कि क्या अंतःकरण में इष्ट देव की झांकी प्रत्यक्ष प्रकट हो चुकी है, तो यहाँ हमें फिर चुप रहना पड़ेगा। जिनके अंतःकरण निर्मल हो चुके हैं, जिन्हें इष्ट देव की झांकी मिल चुकी है, उनका तो वास्तव में जीवन धन्य हो चुका है। उसमें हम हो या ना हो, आप हो या ना हो, लेकिन जिनका इष्ट देव प्रकट नहीं हुए हैं, जिनके इष्ट देव प्रकट नहीं हुए हैं, झांकी नहीं मिली है और अंतःकरण निर्मल नहीं है, और फिर भी वो लगातार कह रहे हैं कि हाँ भजन भक्ति ध्यान पूजा सब ठीक चल रहा है, तो ये है वो विडंबना जो हमने कल कहा था कि विडंबनाओं से बचो। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? जब तक हम प्रभु की त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव में रहते हैं, हमारे दिल दिमाग और आंखों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक हमें झूठ और सच की पहचान नहीं हो सकती। हम अपने झूठ को सच और दूसरे के सच को झूठ मानते भी रहते हैं और प्रमाणित भी करते रहते हैं। और ये जो बैखरी वाणी है हमारी, जो हम बोल रहे आप सुन रहे, आप बोल रहे हम सुने, इसके द्वारा बोला गया ज्ञान उस समय तक ज्ञान नहीं होता जब तक हम त्रिगुणात्मक माया से ऊपर नहीं उठते, स्वयं को नहीं पहचानते। और वाणी विचार होती है ये, इसकी चर्चा पहले भी हमने की है। बैखरी से सूक्ष्म वाणी होती है मध्यमा, जो कंठ में विराजमान होती है। कई बार होठ आपस में मिलते बिछड़ते दिखते रहते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुनती। और फिर इसे भी संशोधित किया जाता है, फिर होठ भी नहीं फरकते, जीभ भी नहीं उठती, फिर मन ही मन में आत्मचिंतन जाप प्रभु नाम स्मृति होता है। उस वाणी का नाम पश्यंती है, जो तीसरे नंबर की है। और उससे भी आगे एक वाणी है जिसे परावाणी कहते हैं, वो नाभि देश में होती है, और वहीं से इनका क्रम शुरू होता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। बैखरी के अलावा
कुछ कुछ हम मध्यमा को भी पहचान सकते हैं, लेकिन पश्चंती और परा से कई बार हमारा संपर्क नहीं हो पाता। अभ्यास करते करते जब हम परावाणी का प्रयोग करते हैं तब हमारी साधना सफल होती है। ऐसा हमने सुना भी है और पढ़ा भी है और किंचित अनुभव भी है। परावाणी से एक बार प्रभु का नाम स्मरण किया हुआ, पश्चंती से वही 10 बार, मध्यमा से वही 100 बार और बैखरी से वही 1000 बार का फल बराबर होता है। देखो इतनी कीमत परावाणी की है। तो हमारी अंतरात्मा, हमारे महापुरुष, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, सबकी एकमात्र ये भावना होती है, इच्छा होती है और प्रेरणा भी होती है कि हम सब जागें, ज्ञान में जागें और परावाणी से भजन करें। और जब तक अंतःकरण निर्मल होकर इसमें इस देव की झांकी प्रकट ना हो जाए, तब तक चैन की सांस ना लें, तब तक अपने को अधूरा समझें और वास्तव में होते भी अधूरे ही हैं। तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है मनुष्य होने के नाते। एक महात्मा ने मनुष्य की परिभाषा बताई थी, मनु का शिष्य, मनुष्य। क्योंकि मनु महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और सबसे पहले शासन प्रबंध इन्होंने ही किया था और वेद की कठिन भाषा को मनुस्मृति के द्वारा इन्होंने सरलीकरण किया था। तो सभी मनु की संतान है, सभी मनुष्य हैं, परंतु मनुष्यता की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में मिलती है, मनुस्मृति आदि में, वेद उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि में, कई बार हम उसका आकलन करना भूल जाते हैं और बिना आकलन के अपने को मनुष्य मानते रहते हैं। मनुष्य वही होता है जो सनातन धर्म के 10 नियमों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतार लेता है, तब उसकी पहचान होती है। उसे सिवाय परमात्मा के, सिवाय आत्मा के कुछ भी नजर नहीं आता। ये त्रिगुणात्मक माया का पर्दा उसके दिल, दिमाग और आंखों पर से हट जाता है, सारी विषमताएं हट जाती हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं उसे और वो सदा तेजस्वी चेहरे के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहता है। किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना का उस पर प्रभाव नहीं होता। तो इस आकलन से हमें अपने आप को परखना चाहिए। ये हम सबका परम कर्तव्य है। और कभी ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे में इतनी योग्यता नहीं है, हम कलयुग जीव हैं, हमें कहाँ हो सकते हैं भगवान के दर्शन। ये सब अज्ञानवाचक शब्द हैं, अज्ञान सूचक शब्द हैं, इनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि ये जो आत्म तत्व है ये कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में विकृत नहीं होता। इस आत्म तत्व में विकार आ ही नहीं सकता, माया के विकार से छू भी नहीं सकते। ये भी कई बार हमने आपके पहले भी याद दिलाया है और हम बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि हमें महापुरुष बार बार याद दिलाते हैं। जो हमारे पास है वो सबके लिए है, वो चाहे ज्ञान है, चाहे धन है, चाहे बुद्धि है, चाहे भक्ति है, कुछ भी है, वो केवल हमारे लिए नहीं है और केवल हमारे परिवार के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है जो हमारे पास है। और ये भावना कब बनाए?
जब अंतःकरण निर्मल हो जा, जब अंतरात्मा की आवाज साफ साफ सुनाई दे, जब हम अनाहत नाद को जिसे ब्रह्मनाद कहते हैं, ब्रह्म ध्वनि कहते हैं, वो स्पष्ट सुने और उसमें कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो जाए, बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुखी हो जाए। भले ही ये काम हमें रात को करना पड़े, दिन भर शरीर को संसार की सेवा में लगाओ, परिवार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, और रात में समय मिलते ही अंतर्मुखी होकर अनंतनाद सुने और इसमें अंदर गहराई में उतरने का प्रयास करें और केवल अपने अनुभवों का आदान प्रदान करें, वाक्पटुता का नहीं। वाक्पटुता धोखा है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।